जय हिंद प्यारे साथी। सो वंस अगेन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल वीकी नई क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में एक और बेहतरीन कंसेप्ट होगा जो मैं आपको बेहतरीन तरीके से डिलीवर करने वाला हूं। तो एंड तक फोकस बनाए रहिएगा और क्वेश्चन का आनंद आप लोग यहां से लेते रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि एक हमारे पास में क्या है, त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। तो ये तो क्या बन गया, एक समबाहु त्रिभुज बन गया, उसका क्षेत्रफल निकालो। इससे पहले वाले वीडियो में हमने किया था कि जब अब आपको हिरोन सूत्र से फॉर्मूला अप्लाई करके आप इसका एरिया भी निकाल सकते हैं, कि जो मैंने क्या बताया था उस वीडियो को जाके आप लोग जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे हिरोन सूत्र का जो प्रयोग होता है वो हमने कर लिया है, तो वो आपको मैं एक बार जरूर बताऊंगा कि जो आपका हिरोन फॉर्मूला होता है वो आपको एक बार फिर से मैं आपको डिस्कस करूंगा कि वो हिरोन फॉर्मूला हमारे सामने क्या होता है। उससे भी आप इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमारे पास में जो संभव त्रिभुज होता है उसका जो डायरेक्ट सूत्र क्या होता है उससे भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों से मेथड से क्वेश्चन का जो रिजल्ट होगा, जो आंसर होगा, हमारे पास में एक समान मिलेगा। तो आप वेट कीजिएगा और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे पहले बोला गया कि एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। तो हमारे पास में क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया जिसका नाम एबीसी है। तो यहाँ पर ए बन गया, यहाँ पे बी बन गया और यहाँ पे सी बन गया। इस वाली भुजा का मान दिया रखा कि 8 सेंटीमीटर का है, इस वाले का मान भी दिया रखा कि 8 सेंटीमीटर का, और इस वाले का मान भी दिया रखा 8 सेंटीमीटर का। मतलब कि प्रत्येक भुजा का मान क्या दिया रखा है, यहाँ पे इक्वल दिया रखा है कि 8 सेंटीमीटर। तो ये क्या बन जाता है आपके पास में, ये आपके पास में बनता है कि समबाहु त्रिभुज बनता है जिसकी सभी भुजाएं एक समान होती है, उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। अब यहाँ पे देखो कि आपके सामने जब इसका एरिया निकालते तो वो क्या होता है कि ट्रायंगल का जब भी एरिया निकालेंगे समबाहु का, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा कि √3/4 यहाँ पे आएगा। और इसका क्या होता है कि भुजा स्क्वायर होता है, यहाँ पे कर देंगे भुजा स्क्वायर का मान क्या है, यहाँ पे मैंने ले लिया है कि ए स्क्वायर क्या है, भुजा का मान यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे पहले ले लो कि ए बराबर हमारे पास में क्या 8 सेंटीमीटर की, प्रत्येक भुजा का मान 8 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे उसको ए लेट कर लिया, यानी कि हमारे पास में क्या है, ए का मान क्या 8 सेंटीमीटर है। इसका एरिया क्या होता है, √3/4 गुणा ए स्क्वायर होता है। इसको सोल्व कर लो, यहाँ पे क्या आएगा कि रूट में यहाँ पे 3 आएगा, बटे में 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर का मान यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा। और उसका 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 8 स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा। अब इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं, यहाँ पर क्या आएगा कि रूट में 3/4 बन जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास में क्या बनेगा, 8 का स्क्वायर करते तो क्या होता है 64 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास में 64 बनेगा। अभी यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 को इससे आप लोग काट लीजिएगा, कितनी बार कटेगा, यहाँ पे 16 चौक क्या होता है 64 होता है, तो 16 बार यहाँ पे कट जाएगा। और यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारे पास में 16 आएगा, और रूट में हमारे पास में 3 बन जाएगा। लेकिन इसका सेंटीमीटर में दिया रखा वैल्यू, तो यहाँ पर क्या आएगा कि सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हमारे सामने बन जाएगा। इस प्रकार से आप इस एरिया को निकाल सकते हैं कि जब ट्रायंगल का समबाहु त्रिभुज होता है उसका एरिया आप लोग सीधा इस वाले सूत्र से, इस वाले फॉर्मूले से सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि हमारे पास में जब इसका क्या होता है कि जो आपका हीरोन सूत्र होता है उससे आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे। मतलब कि जब हमारे पास में ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो वो क्या होता है कि एस होता है, यहाँ पे एस माइनस का ए होता है, यहाँ पर क्या होता है कि एस माइनस का बी होता है, और यहाँ पर क्या आएगा एस माइनस का सी बन जाएगा। और इसका हम क्या लगा देते हैं, रूट लगाते हैं। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पे जो एस दे रखा है उसका मान निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा कि एस क्या होता है, अर्ध परिमाप की तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा कर दो। यहाँ पे भी 8 दे रखा है, यहाँ पे भी 8 दे रखा है, यहाँ पे भी 8 दे रखा है, तीनों भुजाओं का मान 8 8 दे रखा है। इसके बट्टे में 2 लगा दो, 8 3 क्या होता है 24 होता है। यहाँ पर हमारे पास में 24 आएगा, बट्टे में 2 लगा दीजिएगा, तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आएगा कि 12। इस क्वेश्चन का यानी कि जो आपका अर्ध परिमाप बनेगा कि 12 सेंटीमीटर का। अब सूत्र में वैल्यू रख दो कि हमारे पास में ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एस का मान तो 12 दे रखा है, वो लिख दीजिएगा, एस का मान यहाँ पे 12 आ जाएगा, और ए का वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखा है 8 दे रखा है। इसके बाद में अगला भी क्या आएगा, 12 माइनस का 8 आएगा, अगली भुजा का मान भी क्या आएगा कि 12 माइनस का यहाँ पे 8 बनेगा। और ये इसका क्या लगेगा, अंडर रूट लगा दो। थोड़ा आगे सोल्व कर लीजिए इसको आगे। यहाँ पे तो 12 बन गया है, यहाँ पे हमारे पास में क्या बनेगा, इसमें से घटा दो तो 4 आएगा, यहाँ पर भी घटाओ तो क्या आएगा 4 आएगा, यहाँ पर भी घटाओ तो क्या आएगा 4 बन जाएगा। अब इसका क्या लगा दो, अंडर रूट लगा दो। थोड़ा आगे सोल्व कर दो। यहाँ पे 12 बना हुआ है, 12 को लिखेंगे 3 गुणा 4 लिखेंगे यहाँ पे, तो 4 यहाँ पे पहले से बना हुआ है, 4 यहाँ पर भी बना हुआ है, 4 यहाँ पर भी बना हुआ है। इसका क्या लगा दिया है, अंडर रूट लगा दिया। अब आपको पता है कि इसमें 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ पर भी 2 का जोड़ा बन गया। इन दोनों में से 4 4 बाहर निकाल दो, तो यहाँ पर क्या आएगा कि 4 गुणा 4 बनेगा। अंदर अंडर रूट में क्या बनेगा, यहाँ पे 3 बन जाएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा यहाँ पे 16 बनेगा। और यहाँ पे अंडर रूट में क्या बन गया कि 3 बन गया, और यहाँ पर भी क्या आएगा कि सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका एरिया। अभी आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा कि हमने इस वाले फॉर्मूले से सोल्व किया तो क्या आ रहा है, 16√3 आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में। यहाँ पर भी सोल्व कर दिया तो 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे इसका ट्रायंगल का एरिया हमारे पास में निकल के आ रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग समबाहु त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं, या तो फॉर्मूले से निकाल दो, या हमारे पास में जो आपका क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला होता है उससे भी आप लोग इसको निकाल सकते हैं। इसी वाले पहले वाली वीडियो में हमने एक और बेहतरीन क्वेश्चन किया था कि हीरोन्स फॉर्मूले से अगर तीनों भुजाओं का मान अलग अलग होता है तो आप उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। साथ ही उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो प्यार सपोर्ट बनाए रखेगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।